नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे जो पिछले 2 वीडियो हैं वो हैं आपको किस तरह से हील करना है खुद को। जी हाँ, ये एक क्रिया योग का हिस्सा है। अगर आप इससे पहले क्रिया योग प्रैक्टिस करते आए हैं तो भी अच्छी बात है, और इसको करेंगे तो आपके क्रिया योग का जो प्रैक्टिस है वो और बेटर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप हील्ड होंगे तो आप थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे, इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं जो फिज़िकल फॉर्म में, इमोशनल फॉर्म में कहीं ना कहीं हमारी उसमें अभ्यास में रुकावट आती है। तो ये जो मेरा वीडियो की सीरीज़ है 21 डेज़ की, इसमें आप खुद को पूरी तरह से हील करके, और तब आप बेटर तरीके से आप चाहें तो उसके आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर आप इसके आगे क्रिया योग कंटिन्यू करिए, कुछ तो करिए, क्योंकि रोज़ का हिस्सा है ये। तो आज हम बात जो करने वाले हैं उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि जो कल का और परसों का मेरा क्रिया योग है, उसकी जो 2 वीडियो हैं उसमें पहला वीडियो जो मैंने बताया वो है कि आप सबसे पहले एक ऐसे मित्र से मिलें जो सच में आपका मित्र है, थ्रू ऑल थिक्स एंड थिन्स आपके साथ है। आप कोई भी काम दुनिया का करें वो फिर भी साथ है ना। और आपको हमेशा वो उठाने की, आपकी लाइफ को बेहतर करने की, आपको खुश करने की कोशिश करता है। तो जितना जितना हम इसको समझते जाएंगे तो हमारा जो दुखी होने का जो ज़रिया है वो कम हो जाएगा। और धीरे धीरे शायद ख़त्म भी हो सकता है। तो अब उसके बाद जैसे हमने बताया कि सबसे पहला है आप अपने मित्र को पहचान गए। अब जब आप अपने मित्र को पहचान गए और रोज़ जब आप ये जो प्रैक्टिस है करते हैं तो उस मित्र से आप रोज़ का रोज़ कनेक्ट करते हैं। अब आप ये सोचिए आप कैसे किसी भी मित्र से कनेक्ट करते हैं, या कोई भी इंसान आपके लिए कब लगता है कि ये इंसान भरोसे के लायक है। जब आप देखते हैं कि आपके हर मौके पर 1 मौका, 2 मौका, 3 मौका, 4 मौका वो आपके काम आता रहा है, आपके साथ खड़ा रहा है, तो आप उस मित्र को अपना एक अलग इज्जत देते हैं और उससे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, और मुसीबत में वहीं जाते हैं, या कुछ भी अपने दिल की बात है, दिल का हाल है, आप उससे शेयर कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप ये वाला जो एटर्नल मित्र है ऑलरेडी, जब उससे कनेक्ट करते हैं तो आपको उसके प्रति एक रिस्पेक्ट आती है, उससे कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी दिन ब दिन। तो जब आप उसी में, जो मैंने कल का जो वीडियो बनाया जिसमें मैंने लिखा है कि बताया है कि आपको अपने आप को हील कैसे करना है, तो हील करने की ज़रूरत क्या है और कैसे जाने कि आपको तकलीफ़ है या क्या है। आपको कई लोग कहते नहीं मेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल खुश हूँ, लेकिन उनके कहीं शरीर में दर्द है, कहीं कुछ है, कहीं गुस्सा है, कहीं चिड़चिड़ाहट है, कुछ भी। तो होता क्या है, जैसा मैं काफ़ी सालों से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत लोगों से के साथ मेरा अभ्यास रहा है, एक साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट से एसोसिएट होने के बाद, और धीरे धीरे में बढ़ता जा रहा है। तो होता क्या है, जैसे हमारे दिमाग पर कोई भी चीज़ आती है, कोई भी एपिसोड आता है दुखद वाला, है ना। हम दुखद वाले की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुखद वाले को तो हमें तकलीफ ही नहीं होती। हम तो जब दुखद वाला जो एपिसोड कोई भी आया, आपको किसी की बात बुरी लगी, कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसी घटना घट गई जो आप नहीं चाह रहे थे हो लेकिन हो गई, है ना। कोई आपका मतलब किसी ने आपको मान किया तो अच्छा लगा, किसी ने अपमान किया तो बुरा लगा। तो ये जो सारी घटनाएं हैं हमारे यहाँ आके बैठ गई। अब ये तो बेचारा छोटा सा है। अब ये क्या करता है, जब वो लोड नहीं ले पाता तब वो हमारी बॉडी में वो खिसका देता है, सरका देता है, इसको बोलेंगे, चुपचाप बिना पता लगे। तो फिर क्या होगा, कभी हमारे यहाँ दर्द है, कभी पूरी बॉडी में दर्द है, कभी पैरों में दर्द है, कभी घुटनों में दर्द है, कभी चेस्ट में दर्द है, कभी कोई बीमारी है, किसी को एंजाइटी हो रही है, तो किसी को डिप्रेशन हो रहा है, तो किसी को फिजिकल इलनेस हो रही है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में इकट्ठी होती जा रही हैं।
और हम कुछ समय तक तो ये दर्द के रूप में रहते, फिर कोई ऐसी बीमारी भी आ जाती है। तो ये हमारा सिस्टम इस तरह से चलता है। अब हम, क्योंकि अब शरीर की उसके दर्द के लिए तो हमने दर्द की गोली ले ली, लेकिन दर्द नहीं जाता। अब यही चीज़ें सिस्टम हम चलाते जा रहे हैं। तो अब क्या होता है, और ये सिस्टम किन चीज़ों से बना? आपने सोचा कि वो इंसान जो है, मैंने क्योंकि उसको बहुत प्यार किया तो वो भी मुझे पलट के उतना ही प्यार करना चाहिए। अब आपको लगा, या जो भी था, उसने आपको उतना प्यार नहीं किया, लेकिन आपने खुद को प्यार करना तो सीखा ही नहीं। तो जब खुद को प्यार नहीं किया तो उसको प्यार किया, तो वो एक फेक बात है। जी हाँ, सेल्फलेस लव नहीं। सेल्फलेस लव हम सिर्फ खुद से कर सकते हैं पहले, उसके बाद हम बाहर कर सकते हैं। तो अब हमने ये जो सारी चीज़ें हैं आपके बॉडी में, आपके मन में, आपके उसमें इकट्ठी होती जा रही हैं। अब हम जब इस दोस्त से हमने दोस्ती कर ली, पहचान लिया, अब जब हम आंख बंद करके खुद को आवाज़ देते हैं तो आप देखेंगे ये आवाज़, देखिए खुद को बड़ी कंपैशनेटली डील करना है, बहुत प्यार से डील करना है, रफ नहीं होना कि ओह हमने ज़िंदगी में यही तो सीखा है, ओह ये बात बेकार है, इसको इग्नोर मारो, ये बात ऐसी है, छोड़ो, उसने बुरा कह दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो, माफ़ करो। अरे हम हर्ट हो गए, माफ़ करो तो एक अलग बात है, हम पहले खुद को तो संभालें कि हम तो हर्ट हो चुके हैं, बुरी तरह से हर्ट हो चुके हैं। तो अब उस चीज़ के लिए अब हमें कौन चाहिए कि कोई हमें प्यार से बुलाए, हमारे नाम से बुलाए, हमारे साथ खड़ा रहे। तो जब हम अपने नाम से, जो हमारे अंदर की आवाज़ को हम जगाते हैं और वो हमें हमारे नाम से बुलाती है, तो हमें लगता है कोई, अरे इस अंधेरे कोने में भी कोई है हमारे साथ। हाँ, तो या इस अकेलेपन में जब सारी दुनिया ने मुझे नकार दिया, तब भी अरे कोई तो है। तो अब हमारी दोस्ती भी गहरी हो गई और हम अपने दिल का हाल भी वहाँ सुनाकर खुद को बेटर फील करते हैं। अच्छा, इसी में जब आप आवाज़ दे रहे हैं, फिर कुछ आप देखेंगे कोई मौका ऐसा आएगा, अरे कोई यादें भी आएंगी, कोई एपिसोड्स याद आएंगे, अरे उसने ऐसा करा था, ठीक है, वो एपिसोड याद आया, उस एपिसोड पे ध्यान दीजिए। याद रखिए, जब हम कोई भी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो क्या होता है कि हमारी वहाँ से प्राणवायु चलती है। प्राणवायु चलने से क्या होता है, वहाँ ऑक्सीजन जाती है, तो हमारी, चाहे वो फिज़िकल चीज़ है, ब्लॉकेज है या मेंटल ब्लॉकेज है, उस जगह पर एक फ्रेश जो चीज़ें हैं वो आती हैं। तो जब हम आवाज़ दे रहे हैं और आवाज़ देते आप बीच बीच में आवाज़ के बजाय सिर्फ बिना आवाज़ के उसके साथ खड़े हैं, तो ये जो दो चीज़ें आप करते जाएंगे तो क्या होगा, आवाज़ दी और फिर आपको कोई एपिसोड याद आया, आपने उस एपिसोड को इग्नोर नहीं करना कि अरे छोड़ो ये तो बेकार है, इसको नहीं, उस एपिसोड को याद किया तो कई बार दिल भर आएगा, तो कई बार आपको गुस्सा आएगा, कई बार आपको लगेगा। हर चीज़ को महसूस करिए और उसको और प्यार से सहलाइए कि अरे ये तो चोट लगी है, और फिर से ओके। ये जो नाम लेना है, हमारे नाम से पुकारना, ये नाम से पुकारना हमारे इस जन्म की सारी चीज़ों को हील करेगा। हाँ, उसी तरह से जब हम बिना नाम के खड़े होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और साथ में खड़े रहेंगे, और हो सकता है कुछ ऐसी यादें भी हों जो हमारे दिमाग में, हमारी लाइफ में हमें हर्ट कर रही हैं, अंदर बैठी हुई हैं। हाँ, इसको एक साइकोलॉजी में टर्म है LARP, LARP, आप देखिएगा, लॉन्ग स्टैंडिंग पेन चल रहा है। तो वो जो है वो वहाँ भी पहुँचेंगे। तो धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे तो आप इसमें और हील होंगे और आपको अच्छा लगेगा। हाँ, तो अब हम ये जो प्रोसेस है नाम से बुलाते जाने का, ये हमें काफ़ी दिनों तक करना है, रोज़ करना है। तो जो हमने कल अभ्यास किया था वही अभ्यास और चालू रखिए। जैसा कि मैं आपको पहले शायद बता चुकी हूँ कि मेरा जो ये रहता है ना सिस्टम, मैं पहले उसको अभ्यास करती हूँ, तब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जो फील होता है अच्छा बुरा वो सब मैं
वो बता रही हूँ। मैं ये किताबों में लिखी बातें सिवाय लार्प के कुछ भी नहीं शेयर कर। तो मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ, और मुझे मालूम है इस चीज़ का कि इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होगी। आपको जब आप पूरी तरह से तैयार होते जाएंगे, इसका एक ही सिम्टम है कि आप एक बेहतर स्वास्थ्य, संपूर्ण एक होलिस्टिक हेल्थ एंजॉय करने लगेंगे। हाँ, तो जब होलिस्टिक हेल्थ एंजॉय करेंगे, उसके बाद अगर आप क्रिया योग का अभ्यास करें या कुछ भी, क्रिया योग का अभ्यास हो गया जो आपके आगे उत्थान के लिए अच्छा है, आध्यात्मिक उत्थान है, उसके साथ शारीरिक भी है, और उस जिंदगी की और भी चीज़ें, और भी मसले, जैसे किसी से बातचीत है, अपनी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत है, उस चीज़ को हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि और रिलेशनशिप की बात करें तो हम सच में प्यार करना हम तब सीख पाएंगे जब हमको पता तो हो सही प्यार, अच्छा प्यार हम क्या चाहते हैं, है ना। और क्या होता है जब हम खुद से वो वाला प्यार सीख जाएंगे, तब हम दूसरे को प्यार करेंगे या कहेंगे तो वो सच में प्यार होगा, कोई फेक आइडिया नहीं होगा जो सिर्फ किताबों में पॉसिबल है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं किताबों कहानियों में ही प्रेम होता है, असली ज़िंदगी में कोई प्रेम व्रेम नहीं होता। नहीं जी, आपकी असली ज़िंदगी में प्रेम होता है। ये जो बाहर की दुनिया है उसमें भी प्रेम है, लेकिन पहले असली प्रेम का स्वाद तो चखें। उम्मीद करती हूँ आज की जो मेरी ये चर्चा है, जो आपने 2 दिनों में किया, क्यों करा, क्यों करेंगे और क्यों उसका क्या होने वाला है, वो मैंने आज आपको सिर्फ यही बताया। अभ्यास आपका वही कल वाला चलने वाला है। फिर मिलूँगी आपको जब और चीज़ें, मेरा अपने एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ, मैं एक्सपीरियंस शेयर करती जाऊँगी और आपको आगे आगे करते जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। फिर मिलूँगी। नमस्कार।